नमस्कार दोस्तों, सीएससी कंप्यूटर के अंदर आप सभी का स्वागत है। टैली प्राइम के अंदर आज आप सीखने जा रहे हैं स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करना। इसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेजर कैसे क्रिएट होता है, यानी कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखा था भाई कि लेज़र को क्रिएट कैसे करते हैं और लेज़र कंपनी के अंदर कौन कौन सी लेज़र की हमें आवश्यकता होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने जा रहे हैं स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, जो कि हम यहाँ पर टैली प्राइम ऑलरेडी खोलकर बैठे हैं। भाई इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम्स बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे जाना होता है। जैसे टैली ERP9 के अंदर क्या होता है कि दो फीचर होते हैं, कि अकाउंटिंग फीचर होता है कि इन्वेंटरी फीचर होता है। तो यहाँ पर वही टैली प्राइम के अंदर शॉर्ट में दे रखा है यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन। इस क्रिएट के अंदर ही हमारे अकाउंटिंग मास्टर मिल जाएगा और इन्वेंटरी मास्टर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यहाँ से लेज़र क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक आइटम या फिर यूनिट कैसे क्रिएट होता है और इनके अंदर हमें क्या क्या टाइप करना होता है। तो वो हम यहाँ पर डिटेल सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम 0 लेवल से यार टैली में सीखने जाना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप की बात कर लेते हैं। स्टॉक ग्रुप हम यहाँ पर ओपन करते हैं। तो स्टॉक ग्रुप में आपको यहाँ पर ओनली प्रोडक्ट का नाम बताना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर मात्र आपको स्टॉक ग्रुप के अंदर कंप्यूटर ही यहाँ पर टाइप करना था, मतलब ओनली प्रोडक्ट का नाम हमें बताना होता है। जैसे एक और मैं कुछ प्रोडक्ट का नाम बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऑयल खरीद रहे हैं, तो हमें पता है हम ऑयल तो खरीदते, लेकिन इसकी क्वालिटी खरीदते कि किस क्वालिटी का ऑयल है, लेकिन वो आपको ओनली प्रोडक्ट का नाम कहाँ बताना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम ओनली लिख देते हैं ऑयल, तो ऑयल आपका क्या हुआ है, प्रोडक्ट का नाम हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिटी कौन सी है भाई, वो आपको कहाँ क्रिएट करना होगा, वो हमें क्रिएट करना होगा स्टॉक आइटम के अंदर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर डिटेल से सीखने जा रहे हैं। चलो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं स्टॉक आइटम, यहाँ पर एक जो दैनिक यूज़ आप कर रहे हैं उसी के माध्यम से यहाँ पर बनाना सीखेंगे, तो आपको जल्दी से ये चीज़ें समझ जाए। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं दाल, यहाँ से इंटरप्रेस कर दे, आपको प्राइमरी रखना है। और दाल के बाद हम यहाँ पर सेकंड भाई ऑयल लिख देते हैं, यहाँ पर ऑयल लिख देते हैं, ये भी आपको प्राइमरी रखना है। ऑयल के बाद हम यहाँ पर एक टाइप कर देते हैं भाई, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं राइस। एक राइस का भी हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ओके, लास्ट तक इंटरप्रेस करना है और हमें वापस इस ग्रुप से हमें बाहर आ जाना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम्स बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, यूनिट क्रिएट करना होगा। क्योंकि हम जब स्टॉक आइटम्स बनाएंगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल की क्वालिटी लिख देते हैं हम। सामान नीचे हमने लिख दिया यहाँ पर सरसों ऑयल। अब सरसों ऑयल आपने लिख दिया, लेकिन सरसों ऑयल की जो क्वालिटी है ना भाई, मतलब सरसों ऑयल है, वो आपको अंडर में यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ऑयल, यानी कि जो आपने ग्रुप बनाया ना वो ग्रुप हमें यहाँ पर अंडर में सिलेक्ट करना होता है। और देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूनिट, तो यूनिट में यहाँ पर कुछ भी नहीं बनी है, तो हम यहाँ पर इसलिए स्टॉक आइटम बनाने से पहले यूनिट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीखेंगे भाई ऑप्शंस के थ्रू हम क्रिएट करना। आगे चल कर डायरेक्टली भी सीखेंगे कैसे डायरेक्टली यूनिट बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बाहर आकर ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर बना देते हैं यूनिट। जैसे मान लीजिए सिम्बोल लिखा रहा है, सिम्बोल में आपको शॉर्ट में लिखना है kg, मतलब 1 किलोग्राम में पर सिम्बोल बनाएंगे। kg का जो सिम्बोल होता है वो किलोग्राम का जो सिम्बोल होता है वो kg होता है। तो kg का पूरा नाम आपको यहाँ पर फॉर्मल नेम में टाइप करना होता है, जैसे किलोग्राम हमें यहाँ पर टाइप कर रही है। अब यहाँ पर आप यूनिट क्वांटिटी भाई यहाँ पर भी आप सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि जो किलो या kg का सिम्बोल है वो क्या है, यहाँ पर किलोग्राम, kg इज किलोग्राम्स। और यहाँ पर आपको डेसिमल में 3 टाइप करना होता है। यहाँ पर आप डेसिमल में 3 टाइप कर दें। ठीक है, मीटर। इसके बाद हम यहाँ पर एक सिंबल बनाएंगे लीटर का, यानी कि LTR, लीटर का सिंबल बना देते हैं। अब यहाँ पर पूरा नाम लीटर का लिख देते हैं हम, लीटर। और यहाँ पर लीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, किलो लीटर। और डेसिमल में भी यहाँ पर 3 हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आ जाते हैं बाहर, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यूनिट किलो क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें आना है स्टॉक आइटम्स के अंदर। स्टॉक आइटम्स के अंदर हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना होता है, यानी कि जो भी आप मार्केट जाकर परचेस करते हैं उस क्वालिटी का नाम आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑयल ग्रुप बनाया, तो भाई ऑयल की आपको यहाँ पर क्वालिटी बनाना है कि किस क्वालिटी का ऑयल हमें परचेस या सेल करना होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सरसों ऑयल यहाँ पर हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा ऑयल, और जो सरसों ऑयल आता है वो आपका लीटर में आता है, तो हम यहाँ पर लीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है,
हम नॉर्मली अभी यहाँ पर स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। सेकंड आपका यहाँ पर है दाल। जैसे दाल की क्वालिटी हम यहाँ पर लिख देते हैं पर तुअर दाल। तुअर दाल आपको यहाँ पर लिखना है, और तुअर दाल यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा अंडर में दाल, और दाल जो रहती है वो किलो में आती है, तो हमें यहाँ पर केजी सिंबल सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट तक यहाँ से आपको इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, एक और क्वालिटी में बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चना दाल हो, चना दाल ये भी क्या है एक प्रकार की पदार्थ है, और ये भी आपका किलो में ही आता है, यानी कि केजी आपको सिंबल यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और हम कर देते हैं इंटर। इसके बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं वही यहाँ पर राइस, जैसे राइस आपका होगा पंजाब राइस, पंजाब राइस हम यहाँ पर इसकी क्वालिटी लिख दी है राइस की, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है राइस, और राइस आता है किलो में, जो कि हमने केजी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। एंड बासमती राइस हम यहाँ पर टाइप कर दें बासमती राइस। बासमती राइस ये भी क्या है एक प्रकार राइस से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और आपको नॉर्मल यहाँ पर केजी सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट तक इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम ऑयल की क्वालिटी बना देते हैं फॉर सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, और यहाँ पर दोबारा आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप बनाए यहाँ पर ऑयल सिलेक्ट, और ऑयल लीटर में आता है तो नॉर्मली हमें यहाँ पर LTR सिलेक्ट कर लेना है सिंबल, और लास्ट तक यहाँ से आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम्स और यूनिट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम्स अगर आपने जो क्रिएट करा उनको देखना है, तो आप क्रिएट ऑप्शंस के अंदर जाकर यहाँ पर वापस स्टॉक आइटम में जाते हैं, और कीबोर्ड में दो बटन होती है हमारी, एक पैच अप और एक पैच डाउन। इनको आप पैच अप पैच डाउन करके भी आप रिपीट करके देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, और एक ऑप्शन होता है हमारा अल्टर का ऑप्शन, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। अगर आप कुछ स्टॉक आइटम्स के अंदर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, वही कुछ उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, लेज़र में हुआ, वाशर हुआ, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आता है आपका यहाँ पर वाउचर। वाउचर के अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के हमें वाउचर बनाना होता है, जैसे आवश्यकता के अनुसार हमें बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर बनता है, या फिर आप कुछ परचेस रिटर्न सेल रिटर्न वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए इसके अंदर में वाउचर बनाने के लिए आवश्यकता होती है, जो कि हम आगे चलकर इसके बारे में सीखने जा रहे हैं डिटेल से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में क्या सीखा, स्टॉक आइटम्स या स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्टॉक आइटम्स ग्रुप क्रिएट करना अच्छे समझ आया होगा। और अगर आपको क्रिएट करना समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।